हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। देखिए नाम से क्लियर है, इंटरफेरोमीटर इट मींस इट इज बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस फिनोमेना। इंटरफेरेंस फिनोमेना की बात आती है तो दूसरी चीज दिमाग में आती है कि जो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं दे मस्ट बी कोहेरेंट। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में कोहेरेंट रेज जो है वो हम किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, हम प्रोड्यूस करेंगे बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड अगर हम कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करते हैं देन वी यूज पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन। बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन वी ऑब्टेन टू कोहेरेंट रेज, टू कोहेरेंट वेव्स। फाइन। तो जब आपने पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन से टू कोहेरेंट वेव प्रोड्यूस कर ली एंड व्हेन दीज टू कोहेरेंट रेज meet with each other or we can say superimpose on each other, then they produce interference phenomena. So this is the basic principle of this Michelson's interferometer. It is quite same as a Newton's experiment. Newton's experiment may be that is based on interference phenomena and जो आपके coherent waves आप प्रोड्यूस करते हैं वो भी हम by division of amplitude method से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट जो है इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से की जाती है। तो देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाईली पॉलिश्ड मिरर M1 एंड M2 and two glass plates P and Q. These two are parallel to each other and these are inclined at an angle 45 degree to the beam of incident light, and the plate P and Q are identical. Two plane mirrors M1 and M2 are mounted on two arms at right angles to each other, and the position of mirror M1 can be changed with the help of screws, while inclination of mirror M2 can be changed by the screw at the back of the mirror M2. ये तो लिखा हुआ है। अब हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए, दिस इज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स एंड देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस सोर्स इज प्लेस्ड ऑन द फोकस ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, and we have two highly polished mirror M1 and mirror M2. So this is mirror M1 and this is mirror M2. These two are at right angles to each other, means these two are perpendicular to each other. M2 का इंक्लिनेशन वी कैन चेंज विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज, बट हम इसको फिक्स रखते हैं। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में हम इसको फिक्स मान के चल रहे हैं। वी कैन नॉट मूव दिस मिरर M2 बट वी कैन मूव दिस मिरर M1 टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन कर सकते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज। सो इसको हम बोलते हैं मूवेबल मिरर और ये है हमारा फिक्स्ड मिरर। ठीक है, एंड दीज आर टू ग्लास प्लेट्स, glass plate P and glass plate Q. These two are identical and these two are parallel to each other and these two are inclined at 45 degree to the incident beam, and there is a telescope. In Michelson interferometer we use telescope to view the interference pattern, जबकि न्यूटन के एक्सपेरिमेंट में हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं टू व्यू द इंटरफेरेंस पैटर्न। डिफरेंस क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। लास्ट लेक्चर में वैसे मैं इसे डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगी कि वाई वी यूज टेलीस्कोप इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर एंड माइक्रोस्कोप इन न्यूटन एक्सपेरिमेंट। ये आपका क्वेश्चन रहा। अब हम बात करते हैं, देखिए, वर्किंग पार्ट की। सो यहाँ पे देखिए, इट इज नॉट रिटन हेयर, दिस बीम स्प्लिटर इज half polished from the back side. ठीक है, so this beam splitter is half polished. इसकी जो भी thickness है उसकी जिस भी ये x की मैं बात कर रही हूँ, this is the thickness, तो ये half polished होगी from the back side. Glass plate क्यों है? It is not polished, it is plain glass plate. अब हम बात करेंगे वर्किंग की। तो देखिए, the light from a monochromatic source of light S is made to incident on convex lens to obtain plane wave front. S से जो लाइट आई है कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद में इट विल कन्वर्ट टू प्लेन वेव फ्रंट, एंड व्हेन दिस प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन दिस ग्लास प्लेट P, व्हाट विल हैपन? देखिए, ये जो ग्लास प्लेट है इट इज हाफ पॉलिश्ड फ्रॉम द बैक साइड। तो क्या होगा? लाइट इंसिडेंट हुई इस ग्लास प्लेट पे एंड देन इट गेट रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स मिरर M1। हाफ पॉलिश्ड है तो ये क्या करेगा? ग्लास प्लेट P जो इंसिडेंट इंटेंसिटी है उसको हाफ को तो रिफ्लेक्ट करके M1 की तरफ भेज देगा एंड हाफ को रिफ्रेक्ट करके M2 मिरर की तरफ भेज देगा। इसका मतलब बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन और बाय पार्शियल रिफ्रैक्शन इसने इंसिडेंट बीम को दो बीम में कन्वर्ट कर दिया एंड ये दोनों बीम M1 और M2 मिरर की तरफ मूव करेंगी और वहां से ये क्योंकि मिरर है तो ऑब्वियस सी बात है वहां से ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, एंड जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी दे मीट एट पॉइंट O अगेन and they will superimpose on each other and they will produce interference pattern, and उस पैटर्न को हम टेलीस्कोप से विजुलाइज कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। देखिए, the source of light S is made to incident on convex, the light from monochromatic source of light S is made to incident on convex lens to obtain plane wave front, which is then incident on a plate P
where it splits into two rays traveling towards M1 and M2. These rays meet again at point O after getting reflected from mirror M1 and M2 and then produce interference pattern which is observed by telescope T. देखिए इस बीम ने इंसिडेंट बीम को दो बीम में स्प्लिट कर दिया, तो इस बीम को हम बीम स्प्लिटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब M1 की तरफ बीम गई, M2 की तरफ बीम गई, यहाँ क्योंकि मिरर लगे हुए हैं तो दे विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स दिस पॉइंट O, और इस पॉइंट O पे पहुंच के जब दोनों मिलेंगी दे विल प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न और उसको हम टेलीस्कोप T से ऑब्जर्व कर लेंगे। लेकिन बच्चों मैंने यहाँ पे S का जिक्र किया, मैंने कॉन्वेक्स लेंस की बात की, मैंने मिरर M1 की बात की, मैंने मिरर M2 की बात की, मैंने इस बीम स्प्लिटर की भी बात की एंड मैंने टेलीस्कोप की बात की, लेकिन मैंने इस प्लेट की तो कोई बात की ही नहीं। दिस प्लेट क्यों? अब ये प्लेट क्यों लगाई है? ऑब्वियस ही बात है, कंस्ट्रक्शन में बात किया है मैंने इसके बारे में, तो इसका कोई ना कोई रोल तो होगा। अब हम इस ग्लास प्लेट का रोल देखते हैं। देखिए इस ग्लास प्लेट को कंपनसेटिंग प्लेट भी बोलते हैं। अब कंपनसेटिंग प्लेट का मतलब क्या होता है और इसका क्या वर्किंग है? देखिए अगर मैं बात करती हूँ इस इंसिडेंट बीम की, तो दिस इज इंसिडेंट बीम। इस वाले पोर्शन से देखते हैं, देखिए इस वाले पॉइंट से, ठीक है। तो ये बीम जो है इस वाले पॉइंट से मैं बात करती हूँ, पाथ की बात करेंगे बेसिकली कि कितना पाथ किसने ट्रेवल किया। तो सपोज ये जो बीम रिफ्लेक्ट होकर M1 की तरफ गई है, इसको मैंने 1 से बोल दिया, एंड ये जो बीम M2 की तरफ आई है रिफ्लेक्ट होके, इसको मैंने 2 बीम नाम दे दिया है। एंड देखिए यहाँ से अभी इस वाले पोर्शन से जब बीम रिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड्स मिरर M1, तो इसने इस ग्लास प्लेट को एक बार ट्रेवल किया, एंड यहाँ से जब ये वापस आई तो इसने इस बीम को दूसरी बार ट्रेवल किया O पॉइंट पे पहुंचने के लिए। क्लियर है? देखिए एक बार मैं यहाँ से गए, रिफ्लेक्ट होके वापस जब आए तो यहाँ पे पॉइंट O पे आने के लिए फिर से इस ग्लास प्लेट को क्रॉस किया। तो बीम 1 जो है वो ग्लास प्लेट P को 2 बार क्रॉस कर रही है, जबकि इस पॉइंट से मैं देखती हूँ तो जो बीम 2 है वो ग्लास प्लेट P को एक भी बार ट्रेवल नहीं कर रही है। इसका मतलब इसका पार्ट डिफरेंस 1 का पार्ट डिफरेंस 2 के पार्ट डिफरेंस का जस्ट क्या है? डबल है। और पार्ट डिफरेंस में अगर इतना चेंज है तो इंटरफेरेंस नहीं होगा तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कैसे प्रोड्यूस होंगी? ठीक है। अब क्योंकि हमें इंटरफेरेंस दोनों जो बीम है रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, कई बुक्स में रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, इनको मिलाना है, ठीक है। ये मिलेंगी पॉइंट O पे एंड दे विल सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर एंड दे विल प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, जो कि हम आगे उसको ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। तो उसके लिए क्या जरूरत है कि इन दोनों बीम्स का जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब देखते हैं कि कैसे हम इन दोनों बीम का पार्ट डिफरेंस है वो सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस ग्लास प्लेट की बात करूं, अभी तक मैंने इस ग्लास प्लेट की ये लगा हुआ आपको दिख जरूर रहा है, लेकिन इसकी बात मैंने नहीं की। इन द एब्सेंस ऑफ दिस ग्लास प्लेट, अगर मैं 2 बीम की बात करती हूँ तो ये जो सेकंड बीम है ये इस ग्लास प्लेट को एक भी बार ट्रेवल नहीं कर रही है। तो पार्ट डिफरेंस मतलब जो पाथ की बात करती हूँ तो ये इसने 0 टाइम्स इस ग्लास प्लेट को क्रॉस किया एंड बीम 1 ने 2 टाइम्स इस ग्लास प्लेट को क्रॉस किया, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया है। उस पार्ट डिफरेंस को आपको कंपनसेट करना है। बीम 2 का जो पार्ट डिफरेंस है वो आपको कंपनसेट करना है, आपको इक्वेट करना है इस रिफ्लेक्टेड बीम के। तो हमने क्या किया है, हमने एक दूसरी प्लेन ग्लास प्लेट Q यहाँ लगा दी है, विच इज पैरेलल टू ग्लास प्लेट P, विच इज आइडेंटिकल टू दिस ग्लास प्लेट P एंड विच इज इंक्लाइंड एट एंगल 45 टू द इंसिडेंट बीम। जैसे आपकी ग्लास प्लेट P लगी हुई है, जो उसकी थिकनेस है, जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो उसका मटेरियल है, बिल्कुल आइडेंटिकल आपने दूसरी ग्लास प्लेट 45 डिग्री पे इंक्लाइन करके लगा दी टू द इंसिडेंट बीम। अब देखिए यहाँ से मैं सेकंड बीम की बात करती हूँ। सेकंड बीम मिरर M2 की तरफ जाने में एक भी बार इस ग्लास प्लेट को क्रॉस नहीं कर रही। मैं इस पॉइंट से बात कर रही हूँ, बच्चों ध्यान रखना। तो एक भी बार ग्लास प्लेट P को क्रॉस नहीं करती, ट्रेवल नहीं करती। अब अगर इसके पाथ में ये वाली ग्लास प्लेट में लगा देती हूँ तो M2 की तरफ जाते हुए जो सेकंड बीम है वो इस ग्लास प्लेट को एक बार तो ऐसे ट्रेवल करेगी और एक बार वापस आते टाइम ट्रेवल करेगी। इसका मतलब इसने भी 2 बार इस ग्लास प्लेट को ट्रेवल किया। 2 बार, फर्स्ट बीम तो 2 बार पहले ही कर रही थी ग्लास प्लेट P को, पर क्योंकि सेकंड बीम ग्लास प्लेट P को ट्रेवल नहीं करती है, एक भी बार क्रॉस नहीं करती है, तो हमने उस पार्ट डिफरेंस जो क्रिएट हुआ था उसको कंपनसेट करने के लिए एक सेकंड प्लेट Q लगा दी है in the path of this reflected or transmitted beam which is moving towards the mirror M2। अब क्या हो गया, दोनों बीम्स का पाथ है वो इक्वल हो गया है, दोनों को हमने इक्वल कर दिया है बाय यूजिंग दिस प्लेट Q। एंड अब ये जब बीम इंटरफेयर करेंगी दे विल सुपर इम्पोज एंड दे विल प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। तो क्योंकि ये जो ग्लास प्लेट है ये दोनों पार्ट डिफरेंस को कंपनसेट करने काम आई है, तो इसको हम कंपनसेटरी प्लेट भी बोलते हैं एंड इसका एक्शन है वो अलग से भी पूछा जाता है। सो दिस इज एक्शन ऑफ कंपनसेटरी प्लेट।
अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे, ये तो मैंने आपको समझा दिया, लिखना कैसे है। द ग्लास प्लेट Q is used to equate the path traveled by rays propagating normal to each other. This 1 and 2, these are propagating to normal to each other, and the ray traveling towards M1 passes through the plate P twice. मैंने बता दिया है आपको, before coming to point O. ये दो बार ट्रेवल करते हैं बिफोर कमिंग टू पॉइंट O. while with the presence of compensatory plate, the rays traveling towards M2 would also pass the glass plate twice before approaching to O. दोनों ही बीम ने दो बार इसने दो बार P को क्रॉस किया एंड इसने दो बार Q को क्रॉस किया एंड दे आर मीटिंग एट पॉइंट O. सो बेसिकली जो आपका कंपनसेटरी प्लेट है ये पार्ट डिफरेंस को इक्वेट कर रहा है, सो दैट इंटरफेरेंस फिनोमेना कैन अकर एंड वी कैन सी द इंटरफेरेंस पैटर्न. अब यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से आप कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डिफाइन करेंगे. यहाँ पे एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि क्योंकि ये मिरर M2 फिक्स्ड है और ये जो ग्लास प्लेट P है ये हाफ पॉलिश्ड है, तो इस ग्लास प्लेट P की वजह से मिरर M2 की एक इमेज मिरर M1 के पास बनेगी. सो दिस इज मिरर M1 एंड दिस इज मिरर M2 प्राइम. ये मिरर M2 प्राइम नहीं है, बेसिकली ये इस M2 मिरर की एक वर्चुअल इमेज है जो हमें यहाँ दिखाई दे रही है. ठीक है, दिस इज रिटन हियर, दिस इज इमेज ऑफ मिरर M2 जो कि इस ग्लास प्लेट P की वजह से मिरर M1 के पास बन रही है. अब इन दोनों M1, इस मिरर M1 और ये जो इमेज है M2 की, इन दोनों के बीच में एक एयर फिल्म बन रही है ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, एंड उस यूनिफॉर्म थिकनेस की एयर फिल्म में इधर ही आपका क्या होगा, इंटरफेरेंस फिनोमेना है वो अकर होगा, एंड इसी एयर फिल्म की वजह से वी विल हैव इंटरफेरेंस पैटर्न. सो देख लीजिए, दिस इज सोर्स, दिस इज मिरर M1 एंड दिस इज मिरर M2 प्राइम. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज D. अगर आप देखिए, एक तो आपका यहाँ मिरर M2 से रिफ्लेक्ट हो रही है रेस, दूसरी आपकी मिरर M1 से रिफ्लेक्ट हो रही है. अगर आप इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हो देन यू फाइंड कि एक तो कहीं पीछे S1 सोर्स से आ रही है बीम, एक कहीं S2 सोर्स से आ रही है. अगर ये डिस्टेंस D है तो इनकी मिरर इमेज के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 2D. और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, एंड दिस डिस्टेंस विल बी द पार्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज एंड दिस विल बी 2D cos थीटा. क्लियर है, दिस इज सोर्स S, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D है. इनकी मिरर इमेज आपको लगेगा कि ये जो बीम है जो एक आपकी M1 से रिफ्लेक्ट हो रही है और एक आपकी M2 प्राइम हो रही, बेसिकली वो M2 मिरर से है, लेकिन M2 की एक इमेज क्योंकि M1 के पास बन रही है, तो बिकॉज ऑफ दिस इमेज हमें ऐसा फील होगा कि एक तो रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा है एंड दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा है, और इन रिफ्लेक्शंस को आप पीछे की तरफ एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास ये जो डिस्टेंस आएगी S1 और S2 सोर्स की वो आपको 2D मिलेगी, एंड दिस एंगल विल बी थीटा. सो दिस इज 2D cos थीटा. ये सेम यहाँ समझाया हुआ है, दिस इज सोर्स, ये आपकी M1 और M2 के बीच की डिस्टेंस है D. एक बीम यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, एक बीम यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है. दिस इज अ सोर्स S1 एंड दिस इज सोर्स S2. इनके बीच का डिस्टेंस दिस इज 2D. तो ये जो एंगल होगा देन वी कैलकुलेट दिस एंगल एज 2D cos दिस एंगल इज थीटा. सो द पार्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2 इज 2D cos थीटा. एंड ये जो डायग्राम है ये आपको समझाने के लिए है, डोंट यूज दिस डायग्राम इन एग्जामिनेशन. ठीक है, दिस जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से जो पार्ट डिफरेंस है वो 2D cos थीटा आया है, एंड इट इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम ऑल्सो. अब देखिए, since the vertical ray first gets reflected from the inner surface of P and then from the front surface of the mirror M1, phase change of pi takes place. यहाँ से देखिए, बाकी सारे फेज तो चेंजेस इन फेज और पार्ट डिफरेंस तो सेम रहेंगे. जब बीम 1 इस पॉइंट O पे आती है और बीम 2 यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ मिलती है, तो देखिए ये जो सेकंड बीम है इसका रिफ्लेक्शन होगा कहाँ से, इस वाले एरिया से. ठीक है, सो दिस इज एयर और दिस इज अ मीडियम ग्लास प्लेट है. तो यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है दिस इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इंटरफेस, और रेयरर टू डेंसर इंटरफेस ये रिफ्लेक्शन है. तो क्या होगा, एक पाई का फेज या λ/2 का एडिशनल पार्ट डिफरेंस आ जाएगा. तो जो डेल्टा इफेक्टिव हम बात करेंगे दैट वुड बी 2D cos थीटा प्लस λ/2. फॉर मैक्सिमा वी हैव डेल्टा इफेक्टिव इज इक्वल टू n लैम्डा. सो ये हमारे पास मैक्सिमा की कंडीशन आ गई है. मिनिमा के लिए डेल्टा इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2, बट वी हैव डेल्टा इफेक्टिव इन दिस केस. तो डेल्टा इफेक्टिव इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2. सो दिस इज 2D cos थीटा प्लस λ/2 इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2. वी कैन राइट 2D cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव इंक्लिनेशन ऑफ मिरर M1 एंड M2 वी मे ऑब्जर्व डिफरेंट फ्रिंज फॉर्मेशंस इन माइकल्स इंटरफेरोमीटर. देखिए, अगर M1 और M2 एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के देन वी हैव सर्कुलर फ्रिंजेस.
अगर M1 और M2 इस तरीके से इंक्लाइंड है कि एक पार्ट इसका थिन है और दूसरा पार्ट इसका फिल्म का थिक है, तो देन वी हैव कर्व्ड सरफेस। एंड ये कर्व्ड सरफेस कहाँ होंगी, जो थिन पार्ट है उधर ये कर्व्ड सरफेस होंगी। सेम फॉर दिस एंड दिस सिचुएशन। और अगर M1 और M2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, देन वी हैव सच टाइप ऑफ फ्रिंजेस। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रेट फ्रिंजेस आपको मिलेंगी। सो अगर एक दूसरे को M1 और M2 इस तरीके से M1 और M2 की पोजीशन है कि जो M2 की वर्चुअल इमेज बन रही है M1 के पास ड्यू टू द ग्लास प्लेट P इस तरीके से है कि वो M1 को इंटरसेक्ट कर रही है, देन वी हैव स्ट्रेट फ्रिंजेस। अगर इस तरह से है, दोनों के बीच की पोजीशन जो ये फिल्म है उसकी पोजीशन इस तरीके से है कि एक पार्ट इसका थिन है, दूसरा पार्ट इसका थिक है, देन वी हैव द कर्व्ड सरफेस। और अगर पैरेलल है देन वी हैव सर्कुलर फ्रिंजेस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगी विद दिस रेडियस ऑफ सर्कुलर फ्रिंजेस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।